Hi people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही है उसका अंत कब तक होगा, उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा कब तक मिलेगा और एक अपना पीसफुल लाइफ जो है आप लोग कब तक जी पाओगे। तो उसके साथ साथ बहुत सारे गाइडेंस भी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी की लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं समझ में आता है कि हमें किस पाथ पर चलना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है कि कौन से पाथ पे चले और कौन सा करेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ों में मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरलेस रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग होगी, और जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी, ओके। तो चलिए पाइल सेलेक्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये जो पर्पल एंड वाइट क्रिस्टल आप देख रहे हो ये पाइल 1 के लिए है। एंड अगर आप क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1 वाटर गार्जियन, ओके। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2 पीस कीपर, ये कार्ड है पाइल 2 के लिए, और ये क्रिस्टल है ब्लैक क्रिस्टल फॉर पाइल 2, ओके। सो आपको मैं पॉज करके दिखाती हूँ, देन आपको मैं आपकी रीडिंग पे मिलूंगी। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, वाटर गार्डियन या फिर इस क्रिस्टल को, पर्पल वाइट क्रिस्टल को। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी परेशानियां हैं और किस तरह से उन सारी चीज़ों से आपको निकलना चाहिए, उन सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से बचना चाहिए और फेस करना चाहिए, ओके। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो देखते हैं क्या है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स। ये ऑलरेडी सफल करके रखे मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने सफल कर लेती हूँ, ओके। कॉन्फ्लिक्ट, ओके। देखिए कार्ड्स तो ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके अंदर ही मन बहुत सारी चिंता, बहुत सारे बातें चलते रहती है, झगड़ा, खुद से ही लड़ाई करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर के पर्सन से आपकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट का कुछ शैडो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर घूट रहे हो, ठीक है। क्या ये सच है या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया और वो सारी चीज़ें जो है आप अभी भी याद करके रोते हो। वो तो आपकी लाइफ से चला गया आपको धोखा देकर, लेकिन आप जो है उन सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों का तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अभी रिलेशनशिप में हो और जो आपके साथ है ना, सामने वाले पर्सन है, पार्टनर है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं। मतलब इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉर्चर उनसे मिलता है। वो बहुत इमोशनल बातें करते हैं और आप जो है इमोशनल होते हो, रोते हो, परेशान रहते हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में प्यार कम, लड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऑलराइट। जब झगड़ा हो जाता है तो उसके अंत में आकर आपके पर्सन आपको मना लेते हैं और फिर से वापस आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो। तो आपके पर्सन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वो हमेशा आपको खुश रखे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का टॉक्सिक एब्यूसिव मैरिड लाइफ भी दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो रखी है और आप जो है अपने पर्सन को, जिसके साथ हो, आपके पार्टनर जो है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, उसको आप शायद पसंद नहीं करते हैं और आप एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। आप किसी और को पसंद करते हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ पे डाइवोर्स हो रखा है, ठीक है। डाइवोर्स होने की वजह से, डाइवोर्सी होने की वजह से हज़ारों लोग आपको ताने मारते हैं, ठीक है। इस तरह से भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके घर के लोग ही जो है आपसे बातें नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों की घर से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आदमी, इंसान डिप्रेस हो जाता है जब घर के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली जब पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करें। कुछ होते हैं मजबूरियों की वजह से जो है पेरेंट्स भी पीछे हटते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों में दिखाई दे रही है। आप खुद से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। लोग जो है बहुत सारे आपको ताने मारते हैं, ब्लेम लगाते हैं। कहीं वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। 5 और 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 5-15 आपका बर्थडे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके बेबी भी है और उसके बाद आपका डाइवोर्स हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, ठीक है। और देखते हैं कैसा सिचुएशन है आपका और ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। देखिए ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
ठीक है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी के साथ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उससे आप जो है निकल सकते हो, या फिर टॉक्सिक मैरिड लाइफ है तो उससे भी आप निकल सकते हो। ठीक है, आप जो है अपने सारे प्रॉब्लम से निकल सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं निकल सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने को आया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ोगे, लोगों को जवाब दोगे और उनको समझाओगे, बताओगे, तो ना वो लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग को बस मज़ा आता है दूसरों को ब्लेम लगाने में, मजाक उड़ाने में। ठीक है, इसलिए वाओ, देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है पावर का, इसलिए आपको पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, कहने का ये मतलब है, या तो आप कुछ जॉब वगैरह कीजिए, या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि आप जो है एक पावरफुल पर्सन कहलाओ, आपको ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाथ नहीं पता है, आपके सामने बहुत सारे 2-3 पाथ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर पढ़ाई करके कोई जॉब लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जिस चीज़ में आपका मन लगता है उसमें कीजिए, कोई प्रेशर में नहीं करना है। पर यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है पहले इंडिपेंडेंट हो जाइए पूरी तरह फाइनेंशियली। ठीक है, किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, कैसा रिलेशन मिला, ये सब आपको भूलना है, क्योंकि जब तक आप भूलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप जो है, आपको जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए हैं। ठीक है, वो लोग तो खुश है, अब आपको भी खुशी खुशी रहना है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के लोगों के लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ में आगे बढ़िए आप लोग। ओके, और देखते हैं लव बिगिंस का कार्ड है। वाह, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस दौरान जब आप अपने लाइफ में फाइट करना शुरू करोगे, अभी आप इस पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे हो, स्टेज में नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप जो है फाइट करते हो। जिस टाइम में फाइट करने लगोगे, आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आपका सोलमेट आ सकता है, जो कि आपका सच्चा पार्टनर होगा, सोलमेट होगा। ठीक है, एंड मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ों से निकलने में। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी किसी किसी मूड पे आपको मिलते हैं ऐसे पर्सन जो कि आपके सोलमेट होते हैं, फ्रेंड होते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये प्यार होगा। ठीक है, आप दोनों के बीच का जो होगा रिलेशन, वो लव रिलेशन होगा, और इनसे शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, ग्रेजुअली ही होंगे, धीरे धीरे ही होंगे, स्लोली होंगे, लेकिन हो जाएंगे। 1 मंथ, इस मंथ से ये शुरुआत होगी। ठीक है, या फिर 1 मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है 1 मंथ के अंदर ये पर्सन, 1 वीक के अंदर भी आपकी बात हो सकती है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बात हो चुकी है। ठीक है, या तो ऑनलाइन आप लोग बात करते हो, ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं क्लोज में रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो वर्क प्लेस पे होगे, या फिर आप जो है ऑनलाइन इस पर्सन से बातें करते हो और आपके घर में किसी को भी इनके बारे में पता नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो है, लेकिन जब आप इस पर्सन से बातें करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है इस पर्सन की वजह से कि यही है जो परफेक्ट है। ठीक है, 1 वुमन मैन है, और सिर्फ आपसे प्यार करेगा, आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को आपको भूलने में मदद करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में। हार्मनी का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपने इतने लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। हार्मनी का कार्ड है, आपके लाइफ जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्मोनियस होगा, पीसफुल होगा। इसका जितना भी रिजोल्यूशन होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको रिजल्ट सही मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की मुझे यहाँ शादी होते हुए दिखाई दे रही है, सेकेंड मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज हो सकती है, और दिस टाइम जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो सच्चा प्यार होता है वो बिल्कुल इतने आसानी से तो नहीं मिलता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पहले जर्नी किया है कार्मिक सोलमेट का। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको सिखा कर आई है, या फिर पास्ट में ऐसा कुछ आपका कर्म रहा होगा जिसका फल अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी जो
आपकी लाइफ है, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपके लाइफ में एक अच्छा दौर शुरू होगा। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हुई आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, वो आपके पास्ट का कर्म था, इसलिए आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। वो सारे सिचुएशन ख़त्म होंगे और एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप और बहुत अच्छा सा ज़िंदगी आपका शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है एक नई लाइफ, एक नई ज़िंदगी आपको देंगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है और हारमोनियस दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गाइडेंस है कि आप जो है अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर मतलब इंडिपेंडेंट हो जाइए फाइनेंशियली। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में शादी होगी या फिर कोई पर्सन आएंगे तो आपको उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, चाहे ये पर्सन कितना ही आपको क्यों ना बोल दे कि तुम मत कमाओ, बस मुझे कमाने दो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, और साथ साथ इनके भी रहना है, इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो यहाँ पे है होप का कार्ड एंड ये कार्ड भी आया है थर्ड आई चक्र। ओके, 6 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, होप। तो यहाँ पे ऐसा है कि 17 डेज़ के अंदर मुझे या फिर 15 डेज़ के अंदर जो है कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है किसी चीज़ से आपने उम्मीद लगा रखी थी। ठीक है, या तो आप अपना पूरा डाइवोर्स ख़त्म करना चाहते थे, तो वो हो सकता है आपका केस फाइनल हो सकता है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई रिश्ता भी आ सकता है 17 डेज़ के अंदर। ओके, देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने करियर में थोड़े बहुत परेशान थे तो उसमें आपका कोई अच्छा रिजल्ट आते हुए भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अब आप लाइफ में कोई भी चीज़ें करते हो या कोई भी पर्सन को आने देते हो तो पूरे अपने होशो हवास में उसको देखना है, समझना है, देन उसको अपने लाइफ में एंट्री करने देना है। क्योंकि ऐसे जो है कोई भी आके आपका फ़ायदा उठा के आपके साथ टाइम पास करके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से कुछ कनेक्शन है, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है और बहुत दिन से फंसे हुए हो, तो 1 मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट बहुत काफ़ी आपके फेवर में होगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको देने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एंड मेमोरी ऑफ लव। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, 6 तारीख को आपको किसी से कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं जो पुराने पर्सन हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पुराने पर्सन रहे थे जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो आ सकते हैं, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए थे, तो हो सकता है कि वो आपके पास आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं और उनसे बहुत ज़्यादा आपका झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि चलते रहते हैं। ठीक है, आप अगर रिलेशनशिप में हो या किसी पर्सन को लेकर जो है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में कि वो कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में चलती रहती है आपके। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। ठीक है, 20 डेज़ के अंदर। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे, मतलब आपके दुख दर्द भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 वीक के अंदर। इस 1 मंथ के अंदर आप समझ लो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई जॉब वगैरह के लिए ट्राई किया है या कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड वगैरह मिल सकता है। ठीक है, शैडो, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप जो है आपका जो अभी का लाइफ चल रहा है उसमें जिए, आप फ्यूचर के लिए सोचिए, लेकिन पास्ट की एनर्जी जो है आपको पीछा नहीं छोड़ रही है। जो आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो देखिए, इस बैड एक्सपीरियंस से आपको कौन छुड़ा सकता है? इस बैड एक्सपीरियंस से सिर्फ और सिर्फ आप ही छुड़ा सकते हो खुद को। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के बाद आपको ये सोचना है कि मुझे अब पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट से जितना कुछ मुझे सीखना था मैंने सीख लिया। अब मुझे इस सारे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है और कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि ना ही पास्ट को कोई पसंद आएगा। ठीक है, ना पास्ट से मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचिए। ठीक है, पास्ट से अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा अभी के मेहनत से आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप। एंड स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ स्पिरिचुअल लव आ रहा है। ठीक है, तो यस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 वीक के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं।
या आपके बहुत पुराने 3-4 साल पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, या लवर हो सकते हैं जिससे आप प्यार किए थे, या फिर क्रश हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के नए पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ आपका सक्सेस का कार्ड है, तो यस डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, बस थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है। आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपका जो डेस्टिनी है उसमें ही लिखा हुआ है सक्सेस, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ है, जो लाइफ में ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है उसे ही सक्सेस मिलता है, ठीक है। मिलता सभी को है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय कर पाता है, ठीक है। और वो ज़्यादा नाम भी कर पाता है, नेम फेम भी वही कर पाता है जो अपने लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करोगे, नेम फेम कमाओगे, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस बार बार आपके लिए कार्ड आ रहे हैं। जो भी आपने इंतज़ार किया है उसका फल आपको मिलेगा। एंड 6 अगेन, 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मुझे, ओके। और क्लैरिफाई करते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। वेटिंग गेम, यस, आपने जितना भी इंतज़ार किया है उसका आपको फल मिलेगा, और फल ऐसा होगा कि विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो भी आपके लाइफ में आने वाला है, जो भी चीज़ें होने वाली है, फिर आप कहीं बढ़ने वाले हो आगे, तो पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में सब कुछ, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे, दुगुना होते चले जाएंगे, ठीक है। एंजल से कुछ गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। ईयर फ्रॉम नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईयर फ्रॉम नाउ आपका फाइनेंशियल स्थिति भी सुधरा रहेगा आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली बिताना शुरू कर दोगे, शादी हो रखी है, मतलब ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे तरह से सेटल्ड हो जाओगे हर तरीके से, ठीक है। ओके, लेट गो, यहाँ पे फिर से मैसेजेस आया है कि जितने भी पुराने बातें हैं उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो ये ही सबसे अच्छा रास्ता है। जब आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ोगे ना, तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक नई दरवाजे को खोलोगे, नई चीज़ों को इन्विटेशन दोगे, पॉजिटिव चीज़ों को इन्विटेशन दोगे। होप कि आपको समझ आ रही होगी ये सारी बातें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, जीत रहे हो, जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड रोमांस आते हुए दिखाई दे रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप जो है अपने पार्टनर से मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। आप जो है एक नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हो। दिन यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, सो आप देख सकते हो आपके लिए कितने पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे अच्छे अच्छे एनर्जीज आपके लिए आ चुके हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आपको देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल होगा आपका मैरिड लाइफ, ठीक है। आपका करियर, सब कुछ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन, यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस एंजल की तरफ से आ रहे हैं। सो आपके लिए कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं। क्या है गाइडेंस? प्लीज एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, लाइटन अप, देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है ऐसा जो कि आपसे प्यार करता है। आप बहुत अकेला सा फील करते हो, ठीक है। तो उस वक्त आपको भगवान को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस दुनिया में भेजा है एक सोल पर्पस के साथ, एक लाइफ के पर्पस के साथ भेजा है। इसलिए जो है आप यहाँ अकेले नहीं हो, ठीक है, ऐसा आपको सोचना नहीं है। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको जो है खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव कीजिए। और जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे तो आपको वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू पता चलेगी, और फिर आप जो है अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे है कैंसर की एनर्जी, लेट योर फियर डिजॉल्व। यहाँ पे कुछ आपके मन में डर है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये स्टेप लेती हूँ या स्टेप लेता हूँ तो लोग मुझ पे हंसेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे, ब्लेम लगाएंगे। तो ये अगर सोचोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर किसी और को सोचते हो, किसी और के बारे में सोचते हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, घर के लोग क्या कहेंगे, आप जो करना चाहते हो उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए और आप उसको कीजिए, उसके लिए आगे बढ़िए,
ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। आपको खुद पे प्राउड फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में एक स्टार की एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, और आप कुछ भी कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके बहुत सारे गोल हैं, और साथ साथ आप डाउन टू अर्थ भी दिखाई दे रहे हो। आपको मेहनत करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक लीडर की एनर्जी है, आप में एक योद्धा की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देन यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है। आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, लोगों को इनलाइटमेंट दोगे, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। लेकिन उसके पहले जो है खुद पे प्राउड फील करिए, खुद से प्यार कीजिए कि आप जैसे भी हो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत स्मार्ट हो, और आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे अच्छे मैसेजेस आए हैं। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आज से हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ पूरी तरह यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि आपके अंदर एक पावर है, एक अलग सी एनर्जी है, जो कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, क्लैरिफाई करते हैं मैसेजेस और क्लैरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। लाइक हो सकता है कि किसी केस वगैरह में आप फंसे हो तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी। सामने वाले के साथ अगर रिलेशनशिप में हो सकता है या तो आपका पूरी तरह ब्रेकअप हो जाएगा या फिर अच्छे से पैचअप होगा। ठीक है, वो आपको क्लैरिटी देंगे। ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका नया रिलेशनशिप शुरू होगा कुछ मंथ में। ठीक है, देन यहाँ पे है ट्रू फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ रिलेशनशिप शुरू होने वाला है वो उस पर्सन की तरफ से आपके लिए ट्रू फीलिंग होगा, और आपका भी उनके लिए बिल्कुल ट्रू फीलिंग दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे है अवेयरनेस। अब जो भी आप स्टेप अपने लाइफ में लेते हो, बिल्कुल वाइड अवेक रहना है आपको, और कोई भी स्टेप लेते हो तो उसको अवेयर होकर उसके बारे में जान के करना है। ठीक है, कोई भी काम। यहाँ पे डिज़ायर का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो पैशनेट होंगे, उनको बहुत ज़्यादा इच्छा होगा कि वो आपसे शादी करे, आपके साथ सेटल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है डिज़ायर से कि अगर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, जो आपका पसंद है, अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। ठीक है, देन यहाँ पे पीस का कार्ड आया है। काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में पीस, शांति आते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी चलता था, लेकिन विद इन अ मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आएगी, पीस आएगा, आप खुश रहोगे। ठीक है, और देखते हैं। देन यहाँ पे है प्रोटेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा, या फिर आप अपना ऑरा, अपने एनर्जी को इतना पावरफुल बना लोगे कि आपके पास जो है अगल बगल जो है, जो एनिमीज़ हैं या फिर आपके ऊपर ताना लगाते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। मतलब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके कोई बेबी है तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आप में एक अलग सी एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आपका जो ड्रीम्स है, जो आपका सपना है, और खुद आपका जो सोल है, वो एंजल्स से प्रोटेक्टेड है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ बार बार नहीं मिलती। स्लो डाउन किसी के लिए कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में चिड़चिड़ापन चलता है, फैमिली के साथ झगड़ा चलता है, उथल पुथल चलता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से आपको थोड़ा सा बातें कम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा एक स्टेप पीछे लेना है अगर आप उनसे झगड़ा करते हो तो। ठीक है, हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर, अपने काम पे फोकस करना शुरू कीजिए। लोग आप खुद ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब आप सक्सेसफुल होंगे। सिक्योरिटी का कार्ड आया है। यहाँ पे सिक्योरिटी से ये पता चलता है, देखिए मे भी आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है, आपने बैड एक्सपीरियंस किया है, उसके वजह से आप जो है अपने आप को अनलकी मत फील कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाला टाइम आपके लिए आपको लकीएस्ट पर्सन बनाएगा और आप ऐसा फील भी करोगे। इसलिए अपने लाइफ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, तो इस तरह के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस और लेते हैं। सबसे पहला कार्ड तो वेल्थ का आया है। इट मीन्स कि आपके एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मुझे सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ सकता है जो कि आपको एडवाइस करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको नई जॉब भी दिलवा सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाला है इस
कुछ दिनों के अंदर। कुछ हो सकता है बहुत क्रिएटिव आइडिया इस पर्सन से आपको मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपको बहुत अच्छा आइडिया, न्यू क्रिएटिव आइडिया देगा, जिससे कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो वो जो आइडिया है आप ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको लाना, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से जो आपको आइडिया मिलेगा, जो आपके फ्रेंड है उससे आइडिया जो मिल रहा है वो काफ़ी यूनिक होगा और वो आपको बहुत तरक्की करवाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर के लोग, रिलेटिव ही आपके लिए अच्छे नहीं होते। कभी कभी बाहर के फ्रेंड्स ही जो होते हैं वो काफ़ी लॉयल होते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ कार्ड है। देखिए, आपका जो विश है, आपका जो सपना है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखिए, घर के कुछ लोग या फिर मुझे रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं, या इन लॉज हो सकते हैं आपके, जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन आपके जो फ्रेंड है, अगर आपको कुछ चीज़ एडवाइस करते हैं कि हाँ अब तुम ब्यूटिशियन में चले जाओ, अपना पार्लर वगैरह खोल लो, फिर कुछ ऐसा बोलते हैं आपको करने के लिए, या फिर इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करो, तो आपके फ्रेंड जो है आपको एक अच्छा सजेशन देंगे। ठीक है, अ चेंज फॉर द बेटर, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएगा वो अच्छा चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाने जा रहे हो तो पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना, उसके बाद ही जो है आपको उस चीज़ में पैसे लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त कर लोगे। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके बारे में लोग जो है इधर उधर सीक्रेट्स आपके डिस्कस करते रहते हैं, आपके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, जब तक आप में कोई यूनिक बातें नहीं होती, कोई भी आपके बारे में डिस्कस क्यों करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोग जो है डिस्कस करते रहते हैं, चाहे वो जेलसी से ही क्यों ना हो, आपके बारे में बातें होती रहती है। ठीक है, या तो आपके वो खूबसूरती से जलते हैं, या आपके टैलेंट से जलते हैं, या फिर आपके नेचर, डाउन टू अर्थ जो हो ना, आपके नर्म स्वभाव से जलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। तो मैंने आपको बताया विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर कुछ तो चेंजेस होगा, स्लोली ही होगा, लेकिन बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, और इस दौरान जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नया जो है लव पार्टनर आ सकते हैं। लव लाइफ जो है आपका काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो आपके लाइफ में आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे, और आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत ब्राइट है। ठीक है, कुछ लोग जो है अभी डाइवोर्स हुआ है, सेकेंड मैरिज के लिए सोचे या थर्ड मैरिज के लिए, तो उनकी शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है और वो पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, अच्छे होंगे। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन बहुत सारा मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप लाइफ जी रहे हो वैसा नहीं जियोगे, कुछ अच्छा चेंजेस होगा। ठीक है, जो भी थिंग्स आपके लाइफ में हो रहे सिचुएशन वो आपके फेवर में होंगे। ठीक है, देन लव लाइफ यहाँ पे शुरू होने वाला है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपका लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी सुधार हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, मैरिड लाइफ भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जिनका डाइवोर्स हो चुका है तो उनकी नई शादी होगी, आपकी लव लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे। ठीक है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके लाइफ में हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आपका बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। वैसे आप पहले टाइम में शुरू नहीं, मतलब रेडी नहीं रहोगे उनसे शादी करने को, लेकिन उनका नेचर देखकर, केयरिंग कनेक्शन देखकर आप जो है हाँ कर दोगे। ठीक है, और देखते हैं कमिटमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर आप कोई बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, उसमें आप कोई कमिटमेंट देने वाले हो, फिर प्यार में या फिर शादी के लिए कोई कमिटमेंट देने वाले हो। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कमिटमेंट आप देने वाले हो और वो कमिटमेंट आपको बहुत बेटर फील करवाने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, एक लास्ट लेंगे, वो है अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उसके साथ साथ आपको ऐसा कहा जा रहा है ना कि कहीं भी कोई काम करने जाते हो, ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको जो है अच्छे से ड्रेसअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। ओके, अगेन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। एक स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आएंगे जो कि बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो एक वो स्ट्रेंजर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, और वो बहुत सारे एक्साइटमेंट टाइम्स लेकर आएंगे। आप उनके साथ घूमोगे फिरोगे, डेटिंग पे जाओगे, इस तरह की भी एनर्जी है। ठीक है, और उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत प्योर होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे। ठीक है, और इस पर्सन के आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे पूरे समाज में, सोसाइटी में। ठीक है, तो
जो भी चीज़ें हैं ना, इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ भी कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे खुद भी काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेटेड, पढ़े लिखे होंगे और आपको पसंद करेंगे, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, कुछ तो आप में ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। और ये तो है, आप में कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक बातें हैं जो कि लोग आपसे जेलस फील करते हैं। इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप जो है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ ऐसी बातें हैं कि आप जो है कुछ कर सकते हो, कुछ यूनिक कर सकते हो। बस अपने डर को निकालना है, आगे बढ़ना है, प्राउड फील करना है खुद पे, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ब्लैक वन, या फिर आप अपने इस कार्ड पीस कीपर को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है राइट नाउ, ओके। सो देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इनका लाइफ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल। ओके, शैडो, ओके। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतने प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स जो है ये खुद आपने बना कर रखे हैं। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट को लेकर आपको जो है बहुत ज़्यादा उलझनों में हो, ठीक है। पास्ट की बातें जो है, जैसे कि पास्ट में आपने कुछ बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से आप जो है उस चीज़ में फंसे हुए हो और उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, उन सारे लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो लोग तो आगे बढ़ चुके हैं आपसे, राइट, मतलब आपसे, और वो सारे पास्ट की चीज़ों से वो लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे अगर फंसे रहोगे तो काम नहीं चलेगा, पास्ट में ही रह जाओगे और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट में जो है ना कुछ भी नहीं है, नथिंग। बस आप स्टक हो वहाँ पे, बस आपका माइंड फंसा हुआ है। आप अपने माइंड को थोड़ा सा मूव कराओगे, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओगे ना, आप देखोगे कि आपका लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल ब्राइट एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी, ठीक है, और शाइन करने लगोगे। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शैडो है एंड यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, एक किंग की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी बस यही बता रही है कि एक पर्सन जो है अगर अपने अंदर निगेटिविटी रखता है तो ये बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा, और पॉजिटिव रहता है, सारी चीज़ों से आगे बढ़ता है। पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उससे, जो भी पास्ट में बैड एक्सपीरियंस हुए हैं उससे सीखता है, लेसन के तौर पर लेता है, ठीक है। तो वो पर्सन बहुत ब्राइट है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है कि आप जो है ना अपने फ्यूचर को शायद खुद ही ख़राब कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप मूव ऑन कर जाते हो अपने पास्ट को लेकर। हो सकता है कि बहुत बड़ा धोखा मिला है, या फिर हो सकता है कि आपसे शादी कर ली और धोखा दे दिया, आपको डाइवोर्स दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने फेस की है अपनी लाइफ में। मैं समझ सकती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देते हैं, बहुत तकलीफ़ देती हैं, लेकिन घबराइए मत। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपको और भी चीज़ें लाइफ में मिली है। ये सारी चीज़ें आप भूल कर वो सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपको जो कुछ मिला है, आप वो सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं हो, वो सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं हो। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। किसी के थोड़े कम हो जाता है, किसी के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जांपल जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है, मे बी उसका एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर नहीं रहते किसी कारणवश एक्सीडेंट की वजह से, तो वो कैसे अपने लाइफ को जीता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बहुत सुंदर से पेंटिंग कर रहा है अपने, अगर हाथ नहीं है तो पैर के थ्रू कर रहा है। तो वो सारे पावर जो है यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं। आप जो है थोड़ा सा स्टेप तो लीजिए लाइफ में, आगे तो बढ़िए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पावर जो है आपको यूनिवर्स देगा, ठीक है। इसलिए घबराइए मत, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बस आपको पास्ट से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता जो, जैसे आप एक स्टेप ले रहे हो, रास्ता खुद ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ में आप देखते हो, ठीक है, एनिमेशन मूवीज़ में, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि रास्ता फ़िलहाल तो कोई नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि बढ़ना चाह ही नहीं रहे हो, जब आप बढ़ोगे तो रास्ता इतना बड़ा रास्ता बन जाएगा। और
पूरी तरह वहाँ पे लाइट होगा और उस पाथ पे आप आराम से चल पाओगे, ठीक है। पूरा भरोसा करके आँख बंद करके ब्लाइंडली जो है यूनिवर्स पे आप उस रास्ते पे चल सकते हो। इस तरह की एनर्जी है, बस यकीन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड का है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत टाइम से 3 साल से किसी चीज़ का प्रिपरेशन किया है, पढ़ाई में लगे हुए हो और बहुत टाइम से आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आप रोते हो, परेशान रहते हो, अब लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं होगा। देखिए दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हैं। आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, सभी कोई कर सकते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने जिस चीज़ की उम्मीद हार दी थी, ठीक है, हार चुके थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको कुछ अच्छा रिजल्ट, बहुत ब्राइट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। या तो 3 वीक के अंदर या 3 महीने के अंदर कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हारमोनी का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने सोलमेट से डील करने वाले हो, स्पिरिचुअल लव आपको मिलेगा, ओके। यहाँ पे ये भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे तो वो आपका कार्मिक सोलमेट थे, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में उस पर्सन के साथ आपने कुछ बुरा किया हो और इस टाइम ये पर्सन आपके साथ आकर कुछ बदला लिए, ठीक है। तो ये पास्ट का कनेक्शन था, इसलिए आप ये चीज़ यूनिवर्स पे क्यों नहीं छोड़ते हो। आप आगे बढ़िए और इंतज़ार कीजिए अपने सोलमेट का, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्म भी अपने पास्ट में किए हैं, इसलिए इस जन्म में आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो और उन्हीं से आपकी कंपैटिबिलिटी शादी होते हुए भी दिखाई पड़ रही है। 6 महीने के अंदर हो सकता है कि आपकी कोई सगाई होगी या फिर बहुत सारे रिश्ते आपको जो है अच्छे अच्छे आ सकते हैं इस 3 महीने के अंदर, या 3 वीक के अंदर कोई अच्छा रिश्ता, 18 दिन के अंदर कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है, ठीक है। और 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है, इसलिए आप अच्छी चीज़ पे फोकस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, अगर आप अच्छी चीज़ पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। देन यहाँ पे बोर्डम का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है, पेशेंस प्लानिंग का कार्ड है एंड यस। देखिए पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है हो सकता है कि सक्सेसफुल नहीं हो, इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, जेलस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों को जब देखते हो या फिर सोशल मीडिया पे भी देखते होगे तो सोचते होगे ये लोग अपनी लाइफ को कितनी अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है, इनके पास कितना पैसा है, अच्छे से इन ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, कम उम्र में एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा लोग दिखाते हैं वो वैसा होता नहीं, क्योंकि लोग जो है अच्छी ही चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे ना, बुरी चीज़ कौन दिखाता है। क्या आप कभी किसी के साथ फाइट हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ फाइट हो रहा है, वो चीज़ें आप कभी अपलोड करोगे, दिखाओगे उस चीज़ की पिक्चर? नहीं। तो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं बस लोग वही दिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होता है, ये चीज़ें आप लोग मान लीजिए। एंड कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें पेशेंस और प्लानिंग नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको जो है पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है डियर, ठीक है। आप लोग जो कोई भी काम करने जाओगे या कोई भी काम स्टेप लेने जाओगे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कोई भी काम को करना है, ओके। देन यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड है आपके लिए। हो सकता है कि आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, आपने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया है, बिल्कुल इसी के नीचे वो कार्ड आया है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल बोर हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, डिप्रेस्ड हो चुके थे, एंजाइटी में आ चुके थे, तो अब वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुशियाँ बनकर आते हुए दिखाई पड़ रही है। जिस चीज़ से आप परेशान हो गए थे, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस बोर्डम से आप निकलने वाले हो और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, या तो आपको किसी जॉब के सिलसिले में, इंटरव्यू या बिज़नेस के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाओगे, ट्रैवल करोगे, उस वक्त भी, ट्रैवल के दौरान भी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल आपके एज के होंगे और ऑलराइट। और या फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे ये मिल सकते हैं आपको, वर्क प्लेस या ट्रैवल करते हुए। तो लव मैरिज के चांसेस बहुत सारे लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस 7 जुलाई को किसी का बर्थडे भी दिखाई दे रहा है, अगर है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आप लोगों को। यहाँ पे अथॉरिटी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जो है अभी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आपका जो है मतलब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑनर नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, अचानक से ही चेंजेस होंगे, सडन चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लाइफ में लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बस आपको काम जो है अपने दिमाग लगाकर करना है, पेशेंस और प्लानिंग के साथ करना है, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है, एंड अगेन सक्सेस का कार्ड आया है, मेमोरी लव, ओके।
ऑलराइट, यहाँ पे कुछ कार्ड और है। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहूँगी, पहले तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, आपको वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव पर्सन था, ये मत करो वो मत करो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल आपको बहुत ज़्यादा किसी के द्वारा किया गया है, ठीक है, और आपने उसकी बात भी मानी, और ये बात मानने की वजह से वो पर्सन और पे सिर पे चढ़ते गए और आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से शादी की होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे उन्होंने कमिटमेंट तो फुल दिया, प्यार भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलसी नेचर के मुझे से दिखाई दे रहा है कि कभी आपको कहते थे वो मत करो, कभी ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो कंट्रोलिंग नेचर के आपके पर्सन होंगे, ठीक है, और जिस वजह से आप उसके साथ नहीं रह पाना चाहते, प्यार तो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन उस तरह के नहीं है जैसा आपने सोचा था, जैसे आपने सोचा था कि मुझे ऐसे पर्सन मिलेंगे, खुशहाल जो होगा आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस नेचर की वजह से जो है आप इस पर्सन से या तो बोर हो गए हो, या तो आप भागना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, स्केप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी पहले होगा और वो सारी बातें उसकी याद करते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी का प्रपोजल ठुकराया है और उनकी सारी बातें आपको याद आती है, ठीक है, या फिर कोई क्रश है उनके तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ऑलराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका कोई बहुत पुराना 2-3 साल पुराना कोई होगा पार्टनर रहा होगा, उनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने ही उसको धोखा दिया था, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कर्मा आपको मिल रहा है और आपने जो गलती की उसकी सज़ा आपको मिल रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये हो गई बात। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप पे कोई रूल चलाने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो रिलेशन है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड हो या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो, कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो आपको उस चीज़ से निकलनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि मुझे अब इसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरी गलती होगी, मैं एक गलत इंसान कहलाऊंगा, सिनर हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने भले के लिए और उनके भले के लिए छोड़ रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है, बहुत कम, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। और वही पर्सन होंगे जिनसे आपको बहुत बुरी तरह झगड़ा नहीं हुआ होगा, बस नॉर्मली आप लोग अलग हो गए होंगे बिना कुछ बोले हुए। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और वो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस के पर्सन आपको आंसर देंगे, आपको क्लियरिटी देंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। एंड लास्ट 3 कार्ड्स आप देख रहे हो, तो यहाँ दिखाई दे रहा है सक्सेस का कार्ड, देन यहाँ पे अगेन फिर से विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड। तो 1 मंथ या 6 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होगा, कुछ अच्छा होगा। जो भी आप करना चाहते थे, या आपका बिजनेस है, या आप क्लोथ का बिजनेस हो, या रेस्टोरेंट हो, या ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, या पार्लर खोलना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। देन आपके बहुत सारे विशेष जो है फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी समझ में आ चुकी है। अगर आप किसी से जेलस फील करते हो तो जेलस फील करने के बजाय आप लोग उस पर्सन से सीखिए कि आप क्यों उस पर्सन से जेलस फील कर रहे हो। उस पर्सन में कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होगी, इसलिए आप उस पर्सन से जेलस फील करते हो और उनसे सीखिए। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं क्योंकि आप में कुछ मुझे यूनिक टैलेंट दिखाई दे रहा है। तो ये चांसेस हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ही जेलस फील करते हैं, आपके बारे में उल्टे सीधे बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं और आप पे ब्लेम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव हो और उन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते हो। आप में एक अलग एनर्जी है, ये है कि आप जो है ना लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि पास्ट की जो एनर्जी है वो आपके पीछा नहीं छोड़ रही है। तो जब तक आप पास्ट की एनर्जी से आगे नहीं बढ़ोगे तो मुश्किल होगा। तो आप लोग ट्रैवल कीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और कुछ नए लोगों से दोस्ती ज़रूर कीजिए, ठीक है, जो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट करना है, ब्लाइंडली सिर्फ आप
ट्रस्ट कर सकते हो वो आपके पेरेंट्स और वो है आपके भगवान, यूनिवर्स, ठीक है। उन पे आप ट्रस्ट करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई कंट्रोल करता है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या कोई घर का ही मेंबर कंट्रोल करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और हो सके तो उस पर्सन को छोड़ दीजिए, अपने लाइफ से आउट कर दीजिए। अगर ये पॉसिबल है तो उसको आउट कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जब आपके लाइफ से निकलेंगे तो आपके लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल सा पर्सन इंटर करने वाला है। तो आप उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में कोई भी स्टेप लेने वाले हो, अपने इंट्यूशन को सुन के अपने काम को ज़रूर कीजिए। आपका जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ठीक है। इस तरह से आपका सिचुएशन नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि हर इंसान जो है सेक्रीफाइस करता है, उसके बाद उसको खुशियाँ मिलती हैं, उसके सारे विशेष फुलफिल होते हैं, सक्सेसफुल होता है वो पर्सन, विक्ट्री मिलता है। यहाँ पे आप कार्ड भी देख सकते हो। तो डेफिनेटली आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और आप थोड़ा अपने ऊपर, यस डेफिनेटली, ओके, बिल्कुल आप खुश हो जाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। जैसे अपने आप पे अपने एंजॉय करने लगोगे, अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, सेल्फ लव करने लगोगे, कब आपका प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है, तो इससे ये क्लियरफाई होता है कि अभी आपका जैसा सिचुएशन चल रहा है उससे बेहतर आपको ज़िंदगी मिलने वाली है। आप खुद को एक लकीएस्ट पर्सन फील करोगे, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। टेक एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अभी अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ अपने लाइफ पे, आपका जो लाइफ पर्पस है आप, या फिर आपका जो गोल है उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। वैसे तो आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सबके ड्रीम्स होते हैं बड़े बड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आप शुरुआत कर देनी चाहिए। आपके लिए सही टाइम है, या आपका फेवरेबल टाइम है, और अभी आप कुछ करोगे तो बहुत आगे भी जाओगे, ठीक है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस होगा, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसलिए खुश रहिए। एंजल्स की तरफ से तो बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ जो है बिग एंड हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, ठीक है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक लव साइकिल शुरू होने वाला है। कोई आपके पर्सन जो है आपके करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सोलमेट करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन मिलेगा, रोमांस होगा, और हो सकता है इनसे आपकी शादी हो जाए। सक्सेस का कार्ड है। सो आप सोच सकते हो कि सक्सेस का कार्ड आया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप जिस चीज़ में भी अपने बारे में सोच रहे हो, जिस चीज़ भी सोचकर आप देख रहे हो वीडियो को, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो आपका करियर हो या लव लाइफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, मुझे लग रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी हो सकती है। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, और अपने लाइफ को क्या कीजिए, ब्राइट बनाइए। सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं इस दुनिया में, जिसके पास खाने को भी नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि शायद वो कुछ ना कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो बेसिक नीड्स है वो तो सारा फुलफ़िल है। आपको सोने को मिलता है, बेड मिलता है, खाने को मिलता है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे लोगों के बीच में हो, सब कुछ है आपके पास। अच्छे कुछ बुरे लोग भी होंगे, लेकिन सब कुछ उतना है कि आप उस जगह से कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ खाने को ही तरसते हैं। तो आप कितने लकी हो, ये चीज़ आप सोचो। इस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, भगवान को थैंकफुल, भगवान के लिए थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, ग्रेटफुल रहिए कि आपको बहुत कुछ मिला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है तो आपको सिखाने के लिए हुई है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको और भी स्ट्रॉन्गर बन सको, और आगे आने वाले आपके अगर कोई बच्चे भी होते हैं तो उसको सिखा सको कि इस तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और आपके बच्चे आपकी स्टोरीज़ जानेंगे तो उनको ना प्राउड फील होगा आप पे कि आपने इतना कुछ किया, उनके लिए इतना कुछ किया, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। तो वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है किसी के लिए मिसाल बनो, ठीक है, इंस्पिरेशन बनो। इस तरह की एनर्जी है आपके अंदर, ओके। सो और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे है नो योर वर्थ। ऑलराइट, कार्ड्स ले लेते हैं पहले। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। मैंने आपको बोला कि
अपने लिए समय निकालना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करने के लिए समय निकालिए, ठीक है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में रहोगे तो आपका सोल काफ़ी ज़्यादा हील होते हुए दिखाई दे रहा है, जल्दी हील होगा, ठीक है। थोड़ा पार्क वार्क घूमोगे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस लोगों से आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, उसको मुंह पे जवाब देने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस आपका जोडिएक साइन हो सकता है। डिटॉक्सिफाई, जितने भी चीज़ है आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। टॉरस, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए नेचर में। आप अकेले ही क्यों ना निकलो, लेकिन निकल जाओ, पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। या फिर आप कुछ प्लांट वगैरह लगाइए, ठीक है। प्लांट्स वगैरह लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उसकी देखभाल करो। फ्लावर्स लगा सकते हो रोज़ के। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। डिटॉक्सिफाई खुद को कैसे कर सकते हो, तो सबसे सिंपल तरीका है खुद से प्यार करना और खुद के ऊपर ध्यान देना। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, आपके सारे ब्लॉक्स रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको योगा करने की ज़रूरत है, आपके सारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होंगे। और देखते हैं, ओके, स्टेप अप एंड लीड। आपने अगर कोई प्लान किया है, सोचा है कि मुझे अब इस चीज़ में काम करना है, चाहे आप अपना कोई पार्लर खोलना चाहते हो या कोई फैशन डिज़ाइनिंग मॉडलिंग करना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, या कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये आपके लिए सही टाइम है, फेवरेबल टाइम है, आप स्टेप ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई केयर नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। और आप ये भी सोच सकते हो कि मैं भी आपके साथ में हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा ही मोटिवेट करूँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली बन जाइए, ठीक है, ताकि आप लोग हमेशा मेरी वीडियोज़ देख सको, जो भी नए वीडियो आए, जो भी अपलोड करूँ तो वो आपको ही सबसे पहले मिले, आप देख सको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लिब्रा की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये चीज़ है कि आपको बहुत प्यार मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, पर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। तो जब इग्नोर करोगे तो फिर पता भी तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी यूनिवर्स ने दी है। आप जो है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन दिखाई दे रहे हो, आपके बहुत सारे गोल हैं और अगर आपने कुछ सोचा है तो आप आगे बढ़ सकते हो, स्टेप लीजिए। आप एक लीडर की एनर्जी है, आप में एक योद्धा की एनर्जी है और आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, एक इंस्पिरेशन बन सकते हो लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने बच्चों के लिए ही इंस्पिरेशन बनोगे, ठीक है। शाइन की एनर्जी है, डेफिनेटली आप जो है अपने लाइफ में शाइन करने वाले हो। लियो की भी एनर्जी है और मिलाते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। स्टेप इनटू योर पावर, मुझे तो ऐसा पहले लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। देखिए, सभी के अंदर एक पावरफुल एनर्जी होती है, सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने आपको एक पावरफुल एनर्जी में आइए, आपका जो पावर है उसको एनालाइज कीजिए, उसको फील कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है जो कि आप वो चीज़ करके, वो टैलेंट को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो लाइफ में और हज़ारों करोड़ों लोग को क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। बी रियल, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने आप को दिखाने, मतलब कुछ और बनाकर दिखाने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, ठीक है। आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है, आपकी ये रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। आप जो है एक बहुत ही योद्धा की एनर्जी है, एक लीडर की एनर्जी है, किंग और क्वीन की एनर्जी है, आप वो हो, आपकी रियलिटी वो है। तो आप जो है खुद को दिखाइए कि मैं क्या हूँ रियलिटी में, और दुनिया खुद ही देख लेगी, ठीक है। जब आप खुद को प्यार करने लगोगे, काम करने लगोगे, तो धीरे धीरे दुनिया आपको फॉलो करने लगेगी, आप इंस्पिरेशन बन जाओगे, ठीक है। टॉक लेस, फील मोर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई इंटर करने वाला है जिसके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, ये तो अलग बात है। दूसरी बात, यहाँ से कहा जा रहा है कि आप जो है बातें कम कीजिए, अपने प्लान को फील कीजिए, अपने जो पावर है उसको फील कीजिए। मैंने आपको बोला ना कि सभी के अंदर पावर होती है, उसको फील करने की ज़रूरत है, उसको अपने बाहर लाने की ज़रूरत है, अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बातें कम कीजिए और काम करना शुरू कीजिए आज से, ठीक है। दिस वन, लीव द पास्ट बिहाइंड, कार्ड भी आ चुका है। जो भी पास्ट है आपका उसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत ब्राइट एनर्जी है आपकी। एंड लास्ट वन,
लाइटन अप, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, बहुत सारी चेंजेस आएंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बी हम्बल, थोड़ा सा आप में अब गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार बिहेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। दिस वन, पहला तो वेल्थ का कार्ड आया है, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। देन यहाँ पे कार्ड आया है, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके लिए किताब आती है, कुछ भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए पहले पढ़िए, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। लव का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर कोई आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जीत मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जो भी आपके ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे है एक्साइटमेंट, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट भरे टाइम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे है कार्ड, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल जो है सही रास्ते पर हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको भगवान सही रास्ता खुद ही दिखाएगा। आपके लिए मे इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मे इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपका जो है मे में बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या फिर मे में किसी आप पर्सन से मिले होंगे, वो इंटर आपके वापस कर सकते हैं लाइफ में। पीस एंड हारमोनी का कार्ड है, आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो विंड चाइम की एनर्जी है, पीस एंड हारमोनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर में विंड चाइम वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है, जिसकी आवाज़ सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा पीस मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। सच में उसका आवाज़ बहुत स्वीट होता है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में पीस और हारमोनी आ रही है। ओके, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट। आप जो है अपने लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, ऐसा टाइम आपका आएगा, ठीक है, इंजॉय करोगे और फन भी होगा। एक चाइल्डिश नेचर आप में दिखाई दे रहा है, खुश रहोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। यहाँ पे है ग्रेट पैशन, तो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा आपके लिए, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो ओवरऑल एनर्जी आप देख रहे हो कि आप सही पाथ पे हो, आप सोच रहे हो अपने करियर को लेकर बिल्कुल सही, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। और अगर आपको बिल्कुल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उससे पर्सनल रीडिंग भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग पेड होती है पर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। और ओके, जो भी आंसर आप बहुत दिन से खोज रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें आपको आंसर मिलने वाली है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है करेज। कहा जा रहा है कि बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव। आप अपने सपने पे भरोसा रखिए, वो पूरा आपको होगा। आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और ब्रेव रहने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा काफ़ी जल्दी, ठीक है, बैलेंस आते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे बार बार कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपको थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आपका जो सपना है वो सारा कुछ पूरा होगा। आपको थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होने के बाद नए नए स्टेप लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और पास्ट को तो भूल जाइए, ठीक है, लीव द पास्ट बिहाइंड। ओके, यहाँ पे डिवोशन का कार्ड है। जो भी आप काम करने जा रहे हो वो आपका खुद का पसंद का होना चाहिए और पूरे लगन से, पूरे डिवोशन के साथ आप उस चीज़ को करिए, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है आपका, देखिए यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ प्लान बनाइए जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें आप डेडिकेशन दे सको, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर सको। ऐसा नहीं है कि बार बार आप उस प्लान को छोड़ रहे हो क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है पहले एक छोटी चीज़ों से ही शुरुआत कीजिए और उसके बाद वो खुद ही एक लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचिए कि जिसको आप हमेशा कर सकते हो और उस चीज़ से बोर नहीं होगे, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स यहाँ पे कार्ड आई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपके लिए ट्रूली फील करेगा, उनका जो फीलिंग होगा आपके लिए बिल्कुल प्योर होगा। आपका जो उसके साथ रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा। अवेयरनेस की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके जो भी सराउंडिंग में हो रहा है, जो भी सराउंडिंग के लोग हैं, उससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ लोगों से। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है ना लोगों की बात जो है ईजिली मत मान लिया करो, पहले उस पर सवाल भी उठाओ, कभी ना बोलने का मन करे तो ना भी बोल दो, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आया है आपका कार्ड
वेट क्लैरिफाई करते हैं, ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है वो ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड करनी चाहिए। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ। आपके लाइफ में जो भी अभी है, जो भी अच्छा है अभी आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हो, मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, तो आप ग्रैटिट्यूड से शुरू कीजिए सोने से पहले, और सोने जब उठते हो तो उस समय आप जो है हाथ जोड़कर थैंक यू भगवान को बोल सकते हो, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है अभी। ओके, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ आपके लाइफ में मिलेगा आपको। ओके, देखिए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, ट्रैवल, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करोगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन रोमांस का कार्ड आया है, एक रोमांटिक लव साइकिल मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू होने वाला है, और आप दोनों के बीच का जो रोमांस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और देखते हैं फ्रेंडशिप। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई फ्रेंड होंगे आपके लाइफ में जो आएंगे, आपको एडवाइस कर सकते हैं। वो आपके पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं, सेम जेंडर की हो सकती हैं या हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड होंगे। ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड हो सकते हैं बचपन के। ठीक है, साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ें आप लोग जो है सीखने वाले हो। ठीक है, सोसाइटी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सोसाइटी आपको ताने देता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको इनवाइट करेगा, वंडरफुल इनविटेशन मिलेगा आपको उनसे, और वो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा नहीं है कि आपकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि सोसाइटी के साथ भी आपका संबंध अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना कहीं सोसाइटी में किसी से इनविटेशन मिलने वाला है, और उस टाइम, उस ओकेज़न में आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। ठीक है, जिसका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उसके लिए है, और साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कहीं आप किसी पार्टी में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिले। ठीक है, यहाँ पे सरप्राइजेस हैं, जो कि आप सोचते थे कि आप बहुत अनलकी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। ठीक है, पहला तो इनविटेशन लगा मुझे, कोई ओकेज़न में आपको इनविटेशन मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी प्यार आ रहा है। ठीक है, एक और लास्ट कार्ड लेंगे, वो है फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या तो आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करोगे आप लोग। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस हैं। और प्रॉपर्टी का कार्ड है, अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर उलझन में थे कि प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहिए या नहीं अभी, तो ये आपका सही टाइम है, आप ले सकते हो। साथ साथ ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे आप केस जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके फेवर में सब कुछ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं और आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोगों से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए। ओके, ऑलराइट, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।